नीतीश सरकार के फैसले के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुल के सामने आ गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक साथ ट्विटर पे यानी सोशल मीडिया पर सरकार ने जिस तरीके से कहा है कि सरकार के किसी सांसद, विधायक, मंत्री या पदाधिकारियों के खिलाफ अगर कोई लिखता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी नीतीश सरकार को खुली चुनौती देते हुए दिख रहे हैं, लिख रही हैं और तेजस्वी भी लिख रहे हैं कि जुबान पर कोई लगाम बर्दाश्त नहीं होगा, कोई पाबंदी लब को सील नहीं सकती है, यानी कोई ऐसा जेल नहीं बना है जहां विचारों को कैद किया जा सकता है। तेजस्वी यादव बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार अब इस तरीके से घबरा गई है कि लोगों के सोचने, समझने और बोलने पर पाबंदी लगाने का फरमान जारी कर दिया। तेजस्वी से पहले पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी सोशल मीडिया पर लिखती हैं, उसके बाद तेजस्वी यादव खुद लिखते हैं और एक बार नहीं बार बार लिखते हैं। तेजस्वी बार बार बोलते भी हैं कि सरकार को हिम्मत है तो हमें गिरफ्तार करें। देखिए राबड़ी देवी क्या लिखती हैं और फिर तेजस्वी क्या लिखते हैं, दोनों चीजों को हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले राबड़ी देवी लिख रही हैं भोजपुरी में, आसान सा भाषा होता है, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जिस भाषा में बात करती हैं, लिख रही हैं, आजाद विचार के कभी भी कैद नहीं कई जा सकत, बोले के बा लब पर आजाद तोहर बा। सीधे तौर पर पूछ रही हैं कि क्या बताइए कि किसी की आवाज आजाद है। बोला कि लब आजाद बा तोहार, स्वतंत्र बोल और विचार के कोनो जेल में बंद नहीं रख सकेला, बाजू की आहर ठोकर पर किनको पहरेदारी ना चले के चाहिए, कोनो जेल के दीवार इतना ऊंचा ना होवे कि ये विचार कैद कर सके, इले खुलेला बोला जोर से बोले, यानी खूब बोलिए, जोर से बोलिए। अगर कोई चाहे कि आपके विचार को जेल में कैद करके रख दे, वो संभव नहीं है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव अपनी मां राबड़ी देवी के इसी बोल को एक बार फिर से दोहरा रहे हैं और उर्दू में, हिंदी में और भोजपुरी में फिर से लोगों से अपील कर रहे हैं, लिख रहे हैं और नीतीश कुमार को चुनौती दे रहे हैं। तेजस्वी लिख रहे हैं, आजाद विचार के कभी कैद नहीं करल जा सकत, जो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने लिखा उसी लाइन को तेजस्वी यादव ने भी दोहराया है और नीचे उसको हिंदी में भी तेजस्वी यादव बता रहे हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं और चुनौती नीतीश सरकार को क्यों देना चाहते हैं। तेजस्वी का कहना है कि स्वतंत्र विचारों को कभी बेड़ियों में नहीं जकड़ा जा सकता है, बोल की लब आज़ाद है तेरे, यानी आप बोलिए कि आपके जो आवाज़ हैं वो बिल्कुल आज़ाद है, आप बोल सकते हैं, किसी की भी आप आलोचना कर सकते हैं, किसी की कमियों को आप गिना सकते हैं। लाख कोशिश कर ले सरकार उस पाबंदी लगाने की कोशिश करे, लेकिन उस पाबंदी से आप डरिएगा नहीं और आप खुद को बोलिए कि हम आज़ाद हैं, यानी किसी की गुलामी में हम नहीं रह सकते। ये तेजस्वी यादव पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की जो लाइन है, जो भाषा है और जिस शब्द से वो नीतीश कुमार के खिलाफ हल्ला बोली है, जिन्होंने चुनौती दिया नीतीश कुमार ने, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को दिया है, उस चुनौती को तेजस्वी भी दोहरा रहे हैं और सीधे तौर पे अगली जो लाइन है वो लिख रहे हैं। तेजस्वी आगे लिखते हैं, कोनो जेल के दीवार इतना ऊंचा ना है कि विचार कैद कर जा सके, और इसी चीज को उर्दू में भी जो है लिखने की कोशिश तेजस्वी यादव ने की है, यानी एक एक लाइन राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने लिखने की कोशिश की है सोशल मीडिया पर, क्योंकि सरकार का जो फैसला वो सोशल मीडिया को लेकर आया था कि सोशल मीडिया पे सरकार की खूब आलोचना होती है। ऐसे में अब सरकार या पदाधिकारी, सांसद, विधायकों की आलोचना करने वाले जो व्यक्ति होंगे उनको जेल तक जानी पड़ेगी, या फरमान सरकार की तरफ से आया था। उसके बाद तेजस्वी यादव लगातार मुखर होकर इस तरीके से जो बयान है वो दे रहे थे कि अगर किसी को हिम्मत है तो वो गिरफ्तार करें, हम हमेशा इस तरीके से बोलते रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम डरेंगे नहीं, सरकार की नाकामियों को उजागर करते रहेंगे। आगे तेजस्वी यादव लिख रहे हैं कि सरकार साहेब का ईमान मर चुका है, इसलिए मुर्दा हो चुकी सरकार खोज रही है मुर्दा। तेजस्वी यादव एक तरफ सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हैं, नीतीश कुमार को चुनौती देते हैं कि मैं आपकी कमियों को गिनाऊंगा, मैं बोलता रहूंगा, अगर आपको हिम्मत है तो आप गिरफ्तार करिए, किसी की जुबान को आप कैद खाने में नहीं डाल सकते हैं। और उसके बाद तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी पहले लिखती हैं, फिर तेजस्वी लिख रहे हैं और उसके बाद आज सुबह भी तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की कमियों को गिनाते हुए
एक और ट्वीट कर डाला है। नीतीश कुमार की नाकामी दिखा रहे हैं तेजस्वी यादव लिख रहे हैं। सीधे तौर पे एक अखबार की कटिंग उन्होंने लगाई है, एक खबर का हवाला उन्होंने दिया है कि कैसे मैट्रिक के परीक्षा के दौरान जो बोर्ड के द्वारा जिसे वीक्षक बनाया गया है, जिसे पदाधिकारी जिसके कंधे पर परीक्षा का संचालन करने की जिम्मेदारी दी गई है, उनका निधन हो गया है और ऐसे लोगों को ड्यूटी बांटी जा रही है। यानी सरकार की नाकामियों को तेजस्वी एक बार फिर से अखबार के कटिंग को लेकर उजागर कर रहे हैं और अपने ट्विटर पे ट्वीट करते हुए फिर लिख रहे हैं। और क्या लिख रहे हैं? लिख रहे हैं कि सरकार साहेब का, यानी नीतीश कुमार की जो सरकार है वो साहेब का सरकार है जिसका ईमान मर चुका है। यानी सरकार साहेब का ईमान मर चुका है, इसलिए मुर्दा हो चुकी सरकार खोज रही है मुर्दे। जो सरकार मुर्दे हो चुकी है वो खुद मुर्दों को ही खोज रही है। यानी अब मुर्दे से ही सरकार कामकाज कराने की जो पूरी तैयारी है वो कर रही है। तो तमाम जो निशाना है वो नीतीश कुमार के खिलाफ है। यानी तेजस्वी और राबड़ी ने एक साथ नीतीश कुमार के सामने खुला चैलेंज दे दिया है, चुनौती दे दी है कि हिम्मत है तो हमें पकड़ के दिखाइए, हमें गिरफ्तार कीजिए, हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई कीजिए। हम बोलेंगे क्योंकि हमारे जो लब है, हमारी जो बोली है, हमारा जो विचार है वो आज़ाद है, आप इसे कैद नहीं कर सकते हैं। उसके बाद तेजस्वी नीतीश की कमियों को उजागर करते हुए एक ट्वीट भी कर डालें। जाहिर सी बात है कि बिहार में आने वाले वक्त में तेजस्वी नीतीश कुमार से दो हाथ करने के लिए लगातार तैयारी करते हुए दिख रहे हैं और इसी तैयारी को लेते हुए पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी यानी अपनी मां के साथ तेजस्वी ने नीतीश सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है।